हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मकान के कंप्लीट होने के बाद में छत के ऊपर में हमें कौन सा काम कराना चाहिए। फ्लोरिंग करवानी चाहिए, टाइल लगवाने चाहिए या फिर ब्रिक बेड कोबा करवाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करवाने वाले हैं कि छत पे आपको कौन सी फ्लोरिंग करनी है जिससे आप लंबे समय तक के लिए अपने मकान में लीकेज सीपेज से बच सकते हैं, और कौन से काम कराने पर आपको क्या बेनिफिट होता है, उसका क्या खर्चा आता है। हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही अगर चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो फ्लोरिंग की जाती है छतों के ऊपर, उसके बारे में। तो देखिए, आमतौर पर जो फ्लोरिंग की जाती है वो होता क्या है कि उसे कई जगह जो है गिट्टी यानी कि जो बजरी होती है, इसके साथ में सीमेंट, रेती और बजरी के साथ में मिक्स करके इसका मोटार बनाया जाता है और इसकी फ्लोरिंग की जाती है। और कई जगह जो है नॉर्मल फ्लोरिंग की जाती है जिसमें रेती और सीमेंट का मोटार होता है जिससे इसकी फ्लोरिंग की जाती है। तो अब देखिए, ऐसे में जो इस प्रकार की फ्लोरिंग छतों पर की जाती है, अगर हम इसकी लाइफलाइन की बात करें तो इसकी लाइफलाइन बहुत ही कम होती है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे कंसिडर करके चलते हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 सालों तक ही चलती है। उसके बाद इसमें आपको क्रैक देखने मिल सकते हैं, उखड़ने लग जाती है। ऐसे बहुत तरह की समस्या इस फ्लोरिंग के साथ में आती है। इस प्रकार की फ्लोरिंग जो छतों पर की जाती है उसके ख़राब होने का जो ज़्यादा चांसेस है वो इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि जो छत के ऊपर में इन फ्लोरिंग को मौसम की मार झेलनी होती है। तीनों प्रकार के मौसम, सर्दी, बरसात और धूप, इस पर पड़ते हैं। तो इस प्रकार की जो फ्लोरिंग होती है वो छतों पर की जाने के लिए नहीं होती है। तो अगर आप इस प्रकार की फ्लोरिंग करवाते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 साल के बाद में आपको इस प्रकार की फ्लोरिंग के लिए फिर से पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अब इसका जो कॉस्ट होता है वो 8 से 10 रुपये पर स्क्वायर फीट में कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आपके यहाँ इस फ्लोरिंग को कर देता है। लेकिन अगर आप लंबे समय तक के लिए सोचते हैं कि आप लीकेज सीपेज से बच सकते हैं, आपको पैसे दोबारा नहीं लगाने पड़ेंगे फ्लोरिंग के लिए, तो आप इस फ्लोरिंग पर इतना भरोसा नहीं कर सकते। अब हम इसमें दूसरे प्रकार के फ्लोरिंग की बात करते हैं जो छतों पर टाइल लगाए जाते हैं उसके बारे में। तो देखिए, जो छतों पर टाइल लगाए जाते हैं ये जो काम है फ्लोरिंग के रूप में, ये भी बहुत जगह आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। पर जो छतों पर टाइल लगाए जाते हैं उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जो छतों पर टाइल लगाए जाते हैं तो इस प्रकार की फ्लोरिंग जो की जाती है इसमें भी आपको 2 से 3 सालों तक अपने छत पे कहीं भी लीकेज सीपेज देखने के लिए नहीं मिलती है। लेकिन बाद में होता क्या है कि जब आपके छत पे जो टाइल लगाए जाते हैं और उनके जो जॉइंट होते हैं, जब वो जॉइंट खुल जाते हैं तो इसमें नीचे पानी बैठने लगता है और ये पानी आपके छत पर फैलता है और आपके मकान में लीकेज सीपेज चालू हो जाता है। तो अगर हम टाइल की बात करते हैं तो टाइल लगाने का जो काम है वो भी 10 से 12 रुपये, 15 रुपये स्क्वायर फीट में कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप लीकेज सीपेज और फ्लोरिंग के लिहाज से अपने छत पर देखते हैं तो ये काम भी उतना कारगर नहीं। तो कई जगह क्या किया जाता है कि अगर आप अपने छत पर टाइल भी लगवा रहे हैं तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले जो है आपके छत पर आप केमिकल की कोटिंग करवा लें, और केमिकल की कोटिंग करवा लेने के बाद में जब आप छतों पर टाइल लगवाते हैं तो छत पर टाइल लगवाते समय आपको क्या करना है कि जो रेड्यूसर वाले गैपिंग आते हैं, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं टाइल लगवाने के समय, और इनके जो टाइल के जो जॉइंट होते हैं उसमें आपको एपॉक्सी की फिलिंग करवा देनी। जब आप इस प्रकार अपने छत पर टाइल की फ्लोरिंग करवाते हैं तो इस काम की जो लाइफलाइन है उसे 8 से 10 सालों तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, जिसमें आपको बहुत जल्दी अपने पैसे को खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आप लंबे समय तक लीकेज और सीपेज की समस्या से बचे रहते हैं। अब इसमें हम बात कर लेते हैं, लास्ट ऑप्शन हमारा जो है वो है ब्रिक बेड कोबा के बारे में। तो देखिए, ये जो काम होता है ये करने का तरीका तो पुराना होता है लेकिन ये बहुत ही प्रीमियम काम होता है, और इसकी जो लाइफलाइन होती है वो जितने प्रकार की फ्लोरिंग अभी तक के लिए छतों पर की जाती है उसमें सबसे ज़्यादा चलने वाला काम होता है। अगर हम इसके कॉस्ट की बात करते हैं तो लेबर रेट में इस काम को करने का जो रेट है वो 30 से 35 रुपये पर स्क्वायर फीट का है, और अगर हम विथ मटेरियल इस काम को करने की बात करें तो 90 से 95 रुपये में इस काम को विथ मटेरियल किया जाता है। अब देखिए, जो ब्रिक बेड कोबा आपके छत पर किया जाता है इसकी लाइफलाइन ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि इसमें क्या किया जाता है कि सबसे पहले आपकी जो छत होती है उसके ऊपर में केमिकल की कोटिंग की जाती है, और केमिकल की कोटिंग करने के बाद में इसमें रेती और सीमेंट का मोटार बना करके ब्रिक्स को पूरी छत पर बिछाया जाता है,
जैसा कि आप इस अगली वीडियो में देख सकते हैं। जब इस प्रकार पूरे ब्रिक्स को आपकी छत पर बिछा दिया जाता है तो उसे 2 से 3 दिन क्यूरिंग के लिए छोड़ दिया जाता है और इसके ऊपर में जो है रेती सीमेंट मोटार की फिलिंग करके फाइनल फिनिशिंग के काम को किया जाता है। तो देखिए, जब इस प्रकार का काम आपके छत पर किया जाता है तो इसमें जो लीकेज सीपेज के जो चांसेस होते हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। आपके छत पर जो धूप पड़ने के कारण गर्मी में टेम्परेचर बढ़ने की समस्या होती है वो भी आपको 8 से 10 डिग्री तक कम देखने के लिए मिलती है। आपके छत की जो फ्लोरिंग की लाइफलाइन होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप ब्रिक बेड कोबा के काम को करवाते हैं तो आपको कम से कम 20 सालों तक के अपने छत पर लीकेज और सीपेज की समस्या कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलती है। इस काम की लाइफलाइन सबसे ज़्यादा होने का कारण यही है क्योंकि इसमें जो नीचे बिछाए जाते हैं, जो इसके ऊपर फिनिशिंग का मोटार होता है उसकी पकड़ ब्रिक्स के साथ में प्रॉपर अच्छी तरीके से होती है। इस कारण ये फ्लोरिंग जल्दी क्रैक नहीं करती है और इसकी लाइफलाइन बढ़ जाती है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।